everyone, I am Madhuri Sharma and welcome to my YouTube channel English Mantra by Madhuri. In this video, we will learn about question tags full concept. It is very important. Okay, so let's start. Definition देख लेते हैं सबसे पहले. क्वेश्चन टैग होते क्या हैं? क्वेश्चन टैग्स आर नॉट कंप्लीट क्वेश्चंस इन इटसेल्फ. अपने में ये क्वेश्चंस नहीं होते हैं कंप्लीट, बल्कि ये तो एक फॉर्म होती है क्वेश्चंस की जो अटैच की जाती है एक स्टेटमेंट के साथ, जो हम सेंटेंस बोलते हैं उसके साथ. लास्ट में टैग क्वेश्चन टैग अटैच हुआ रहता है. दे एक्ट्स एज अ कंफर्मेशन टू द स्टेटमेंट्स. Question tags are also used in everyday life conversation in order to seek the attention of the listener. Okay, इसके types देख लेते हैं. There are two types of question tags, positive question tags and negative question tags. इनको जब हम with example देखेंगे तो बहुत अच्छे से clear हो जाएंगे आपको. Yes, first of all देख लेते हैं positive question tags. Tags are said to be positive if they are attached to negative statement. अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो यानी कि अगर हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है तो उसके साथ जो हम अटैच करते हैं क्वेश्चन टैग वो हमारा पॉजिटिव होगा. फॉर एग्जांपल, शी इज नॉट वर्किंग. ठीक है, तो यहाँ पर नोट आ रहा है यानी कि नेगेटिव स्टेटमेंट है तो जो उसका वो होगा हमारा क्वेश्चन टैग वो होगा पॉजिटिव, इज शी. ठीक है, बाद में फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं. ऐसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं. दे हैड नॉट गॉन देयर. हैड दे. ठीक है, कहने का मतलब है अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. यहाँ नोट है तो यहाँ पर नहीं आएगा. ठीक है, नेगेटिव टैग्स इसका अपोजिट होता है. टैग्स आर सेड टू बी नेगेटिव इफ दे आर अटैच्ड टू पॉजिटिव स्टेटमेंट. अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नोट नहीं है, तो नोट किस में आएगा? टैग्स में आएगा. जैसे कि वी आर रीडिंग, आरंट वी. यू विल डू दिस जॉब, वोंट यू. हेल्पिंग वर्ब वही लगती है जो कि स्टेटमेंट में होती है, उसमें बस नेगेटिव और पॉजिटिव देख लेते हैं. ओके, अब इसके हम रूल्स देख लेते हैं. रूल्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ टैग्स काफी इंपॉर्टेंट है. इससे भी एक दो क्वेश्चन तो जरूर ही आते हैं. ठीक है, सो देख लेते हैं इनको. रूल नंबर 1 क्या कहता है? सब्जेक्ट ऑफ अ टैग कैन नेवर बी अ नाउन. ओके, इट इज ऑलवेज अ प्रोनाउन. अगर स्टेटमेंट में कोई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को हम यहाँ पर क्वेश्चन टैग में नहीं लगाएंगे, बल्कि इसका प्रोनाउन हमेशा यूज करते हैं. बॉय है तो ही आ जाएगा, गर्ल है तो शी आ जाएगा, इस तरीके से. फॉर एग्जाम्पल, राम इज डूइंग मैथ्स, इजंट ही. पारुल हैज नॉट ईटन, हैज शी. देखो यहाँ पर नॉट है तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया. पारुल है तो यहाँ पर पारुल नहीं लिया, हमने शी लिया है. ऐसे ही यहाँ पर राम है, इज है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, और राम है तो इसलिए ही आ गया है. इज दैट क्लियर? रूल नंबर 2 क्या कहता है देख लेते हैं. क्वेश्चन टैग नेवर स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. जो यहाँ पर क्वेश्चन टैग होता है ये कभी भी स्टार्ट नहीं होता कैपिटल लेटर से. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. रूल नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट. The auxiliary that is to be used in the formation of a tag must be in the contracted form. ठीक है, this holds good only in the case of a negative tag. अगर negative tag हम use करते हैं तो उसमें contracted form ही use होनी चाहिए होती है. ठीक है, अब यहाँ पर contracted यानी कि short में, जैसे कि here is the list of those contracted auxiliaries. कौन कौन सी? जैसे कि do not को don't, did not को didn't, आर नॉट को आरंट, हैव नॉट को हैवंट, वॉज नॉट को वाजंट, शैल नॉट को शांट, कैन नॉट को कांट, कुड नॉट को कुडंट, शुड नॉट को शुडंट, ought नॉट को ऑडंट, यूज्ड नॉट को यूजंट, डेयर नॉट को डेरंट, डज नॉट को डजंट, इज नॉट इजंट, हैज नॉट हैजंट, हैड नॉट हैडंट, वर नॉट वरंट, विल नॉट, ध्यान से देखने का, विल नॉट वॉन्ट, may not mayn't, might not might, would not wouldn't, would not को wouldn't और will not को won't, must not mustn't, need not needn't, and. अगर mi है कहीं पर, ठीक है, mi है तो उसका नेगेटिव बनेगा, एमंट होना चाहिए, एम नॉट इज इक्वल टू एमंट. लेकिन आई के साथ हमेशा क्या लगता है? आई के साथ हमेशा आरंट लगता है, यानी कि आरंट आई. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा. आई के साथ अगर आई एम है
स्टेटमेंट में, तो हम उसका फिर नेगेटिव बनाते हैं टैग, तो एम नॉट आना चाहिए, लेकिन आरंट आता है, आरंट आई, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। यस, रूल नंबर 4 इज इन केस ऑक्सिलरी इज नॉट देयर इन द स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट में ऑक्सिलरी ही नहीं है, हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सी एस लगा होता है, या सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है, तब क्या करना चाहिए, तब क्या करेंगे हम, देन डू, डज या डिड इज यूज्ड। ठीक है, अगर ऑक्सिलरी नहीं है स्टेटमेंट में, तब डू, डज या डिड यूज किया जाता है टैग में। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल, शी प्लेज चेस ब्यूटीफुल्ली। अब यहाँ पर इज एम आर वॉज वर कुछ नहीं है, हैज हैव हैड नहीं है, तो प्लेज है, तो प्लेज के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, डजंट शी। ऐसे ही वी प्ले फेयर, ठीक है, डोंट, यहाँ पर दे नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा डोंट वी। ओके, डोंट वी, यस, ठीक है, इस तरीके से आएगा। अगर यहाँ पे वी प्लेड आता तो डिडंट वी, इस तरीके से आता। रूल नंबर 5 देख लेते हैं क्या कहता है, स्टेटमेंट्स दैट यूज द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है, स्टेटमेंट्स जो अब ये कुछ नीचे है दिखाए हुए हैं, वो अगर नेगेटिव, ये नेगेटिव समझे जाते हैं, हैंस इसलिए टैग टू दीज स्टेटमेंट्स विल बी पॉजिटिव, इसलिए टैग हमेशा इनके साथ पॉजिटिव होता है, और इनके साथ नोट भी नहीं लगता। स्टेटमेंट में नोट नहीं लगता, बट टैग में टैग पॉजिटिव रहता है, क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव का सेंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, बेयरली, हार्डली, नो, नाइदर, नन, नोबडी, नो वन, नथिंग, seldom, scarcely, rarely. For example, I had nothing. Had he? I had nothing नहीं है, he had nothing. Had he? आई होता तो आई आ जाता ही की जगह। She seldom weeps. Does she? इसमें हम नेगेटिव का यूज नहीं करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। If the statement has an introductory subject with it, then the subject of the tag becomes as follows. ओके, अगर स्टेटमेंट में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है विद इट, सब्जेक्ट ऑफ द टैग बिकम्स एज फॉलोज, तो क्या बन जाता है देख लेते हैं। दिस है अगर वहां पर, तो दिस का इट हो जाएगा, दैट का भी इट हो जाता है, दीज दोज का दे आ जाता है, वन का होता है वन, देयर का देयर, एंड इट का इट रहता है। ठीक है, दिस दैट, इट का इट, दीज दोज का दे, एंड वन का वन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन, इजंट इट, देयर इज अ काउ, इजंट देयर। ठीक है, देयर का तो देयर ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं रूल नंबर 7। इफ द स्टेटमेंट हैज डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विद इट, then the subject of the tag will be chosen as per the number, gender and person of the noun being qualified by the adjective। क्या कह रहा है कि यदि स्टेटमेंट में डिमॉन्स्ट्रेटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं विद इट, इसके साथ, तब सब्जेक्ट ऑफ टैग क्या होगा, चूजन एज पर द नंबर, जेंडर और पर्सन ऑफ द नाउन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, बीइंग क्वालिफाइड बाय द एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं, समझ में आ जाएगा। दिस गर्ल, दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव है, लेकिन इसके साथ गर्ल आ रहा है, वॉज डांसिंग, तो अब यहाँ पर दिस के को देखते हुए इट नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, वॉजंट शी। ठीक है, क्योंकि गर्ल क्या, गर्ल जेंडर को भी देखेंगे ना हम, और नंबर को भी देखेंगे। ऐसे ही वन है तो वन का वन नहीं आएगा, वन मैन आना है ना, तो वन मैन कैन डू दिस, कांट ही, क्योंकि मैन तो ही से आएगा ना, तो इसलिए कांट ही। इज दैट क्लियर। रूल नंबर 8 देख लेते हैं। रूल नंबर 8 इज इफ the subject of the statement is an indefinite pronoun। ठीक है, अनिश्चित प्रोनाउन है, indefinite है, तब the subject of the tag will be they, तब वो they होगा। ठीक है, for example, जैसे कि somebody, anybody, nobody, ये जो होते हैं, none, ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, indefinite pronoun होते हैं, और इनके साथ क्या लगता है, they लगता है। जैसे कि for example, somebody invited me, इन्वाइटेड आ रहा है तो डिड आएगा, तो डिडंट दे,
नन कैन रुइन मी, कैन दे, इस तरीके से। रूल नंबर 9 इज इफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज, अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या है, नथिंग, थिंग वाले हैं, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग या फिर एनीथिंग होते हैं, तब सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ऑफ द टैग होगा इट। ध्यान से देखिएगा, अगर ये थिंग वाले हैं तो इट होगा, और इंडेफिनिट प्रोनाउन है समबडी, नन, नोबडी, इस तरीके से करके हैं, तो क्या आएगा, दे आएगा। ठीक है, नथिंग, थिंग वाले हैं तो इट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एवरीथिंग इज फाइन, इजंट इट, नथिंग हैज इम्प्रूव्ड, नथिंग खुद में अपने नेगेटिव होता है तो इसलिए हमने इसका पॉजिटिव बनाया है, हैज इट। ठीक है। रूल नंबर 10 इज some expressions that use objective case of the pronoun and are used as the subjects in the statement, then the subject of the tag will be the subjective case of the pronoun। ठीक है, अगर कुछ एक्सप्रेशन हैं जो कि ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन की तरह यूज हुए हैं, आर यूज एज द सब्जेक्ट इन द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में सब्जेक्ट की तरह हैं, तो सब्जेक्ट ऑफ द टैग क्या होगा, सब्जेक्टिव केस होगा उस प्रोनाउन का, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ यू, इस तरीके से जो होते हैं, ऑल ऑफ यू आर कॉन्विक्ट्स, आरंट यू। ठीक है, इस तरीके से आएगा, इसको हम सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे यू को। नन ऑफ अस हैव गॉन देयर, हैव वी। ठीक है, आज का वी हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, मैंने एक जो पीछे स्लाइड चलेगी उसमें वी आ रहा है, एक एग्जाम्पल लिया था मैंने कि वी प्ले फेयर, डोंट दे कर दिया शायद मैंने उसमें, क्योंकि मुझे अब ध्यान आया है वो कि स्लाइड में दे लिखा गया है गलती से, तो उसमें वी प्ले फेयर, डोंट वी, ये आएगा उसमें। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 इज स्टेटमेंट्स दैट बिगिन विद लेट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, स्टेटमेंट्स जो कि स्टार्ट होते हैं लेट से, टेक देयर सब्जेक्ट ऑफ टैग इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट वे में आता है, जैसे कि लेटस का वी हो जाता है ना, लेट हिम का यू, देन का भी यू और हर का भी यू हो जाता है, बस लेट अस का वी होता है। ठीक है, तो जैसे कि देख लेते हैं, लेट अस गो, तो इसमें क्या आ जाएगा, शैल वी और आई के साथ तो शैल आता है, बाकी सबके साथ फिर विल आएगा क्योंकि यू ही है फिर तो। अच्छा, लेट हिम डांस, विल यू, तो क्या आएगा, लेट अस का तो वी हो जाएगा, बाकी सबका हिम, देम, हर, इनका क्या आ जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, और इसके साथ शैल वी, बाकी के साथ विल यू आएगा। ओके, रूल नंबर 12 इज इफ द इंपरेटिव सेंटेंस इज रिटन विद पॉजिटिव सेंस, इंपरेटिव सेंटेंस है लेकिन पॉजिटिव सेंस में वो लिखे गए हैं, तब टैग विल बी आइदर, तब टैग विल यू या वांट यू, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में हो जाता है। और अगर इंपरेटिव सेंटेंस रिटन विद नेगेटिव सेंस है, तब टैग विल बी विल यू। ठीक है, नेगेटिव में तो उसका पॉजिटिव रहेगा ही, विल यू, लेकिन अगर वो पॉजिटिव सेंस में है सेंटेंस, तो उसका हम विल यू या वांट यू दोनों ही ठीक है, विल यू भी करोगे तो भी वो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द गेट, तो इसमें विल यू या फिर वांट यू दोनों ही ठीक है, ओपन द डोर या ओपन द गेट, वांट यू। बट यहाँ पर डोंट ब्रेक द गेट नेगेटिव है, तो इसमें क्या आ जाएगा, विल यू। ओके, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 13 इज, लास्ट रूल है ये, इफ द इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अनॉयंस और इरिटेशन, अगर इंपरेटिव सेंटेंस है और वो एक्सप्रेस करते हैं इरिटेशन को, अनॉयंस को, देन द टैग यूज्ड इज कांट यू, क्या तुम नहीं कर सकते, इस तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल, शट अप, कांट यू, कीप योर माउथ शट, कांट यू, इस तरीके से होगा। आई होप आपको क्वेश्चन टैग का फुल कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, और आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।